पश्चिम बंगाल में विधानसभा चुनाव के पहले चरण के 30 विधानसभा सीटों पर मतदान हो रहा है। इस चरण में 73 लाख से ज्यादा मतदाता 191 उम्मीदवारों के भाग्य का फैसला करेंगे। असम में 47 सीटों पर पहले चरण की वोटिंग हो रही है। असम में विधानसभा की 126 सीटें हैं, जिनमें से 47 सीटों पर पहले चरण का मतदान हो रहा है। ये सीटें ऊपरी असम और ब्रह्मपुत्र के उत्तरी किनारे के 12 जिलों में हैं। पीएम नरेंद्र मोदी ने ट्वीट कर लोगों से भारी संख्या में मतदान करने की अपील की है। पीएम मोदी ने लिखा कि ज्यादा से ज्यादा संख्या में अपने मताधिकार का इस्तेमाल कर रिकॉर्ड बनाएं। 24 घंटे में 62,000 से अधिक नए केस आए सामने। 292 मरीजों की जान चली गई। 30,000 से अधिक मरीज स्वस्थ भी हुए। अब कुल केस का आंकड़ा 1,19 लाख के पार हुआ। कोरोना के बढ़ते मामलों को देखते हुए गृह मंत्रालय का राज्यों को निर्देश, आने वाले त्योहारों को देखते हुए सभी राज्य कोरोना गाइडलाइंस का सख्ती से पालन करें। गृह मंत्रालय ने सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को खत लिखकर सतर्क रहने का कहा। लोग भीड़ भाड़ वाली जगहों पर मास्क लगाने और सोशल डिस्टेंसिंग आदि का पालन कर रहे हैं कि नहीं। महाराष्ट्र में कोरोना का कहर नहीं थम रहा। 24 घंटे में 36,000 से ज्यादा नए केस आए सामने। 112 मरीजों की जान चली गई और 17,000 से ज्यादा मरीज रिकवर भी हुए। कोरोना के बढ़ते मामलों को देखते हुए महाराष्ट्र सरकार ने बड़ा फैसला लिया। राज्य में 28 मार्च से नाइट कर्फ्यू की घोषणा कर दी गई है। सीएम उद्धव ठाकरे ने कहा कि खतरा खत्म नहीं हुआ, बल्कि ये और बढ़ गया है। राज्य में रात 8 बजे से सुबह 7 बजे तक कर्फ्यू लागू रहेगा। सीएम उद्धव ने लोगों से कोरोना गाइडलाइंस का सख्ती से पालन करने की अपील की है। उद्धव ठाकरे ने कहा कि लोगों को यह समझने की जरूरत है, अब सख्त कदम उठाना अनिवार्य हो गया है। जिले के डीएम स्थिति के आधार पर लॉकडाउन लगा सकते हैं। दिल्ली में कोरोना के मामले एक बार फिर से बढ़ने लगे हैं। राजधानी में पिछले 24 घंटे में 1,500 से ज्यादा नए मामले आए सामने। 16 दिसंबर के बाद दिल्ली में पहली बार 1,500 से अधिक नए केस दर्ज हुए। हरियाणा में 24 घंटे में 1,300 से अधिक नए मामले दर्ज हुए। 8 मरीजों ने दम तोड़ दिया। अब 7,000 से अधिक एक्टिव केसेस गुरुग्राम और फरीदाबाद में सबसे ज्यादा केस मिले। गुरुग्राम में कोरोना के मामलों में लगातार इजाफा हो रहा है। एक दिन में 269 नए मामले आए सामने। इसके अलावा एक व्यक्ति की कोरोना से मौत हो गई। मुख्यमंत्री ने भारतीय मजदूर संघ की हरियाणा इकाई की 11 सूत्रीय मांगों में से अधिकांश पर मुहर लगाते हुए पैक्स कर्मचारियों को बड़ी सौगात दी है। सिविल सचिवालय में मुख्यमंत्री कार्यालय में भारतीय मजदूर संघ की हरियाणा इकाई के अधिकारियों के साथ हुई मीटिंग में मुख्यमंत्री ने पैक्स कर्मचारियों को एक्स ग्रेसिया और कैशलेस मेडिकल सुविधा का लाभ सुनिश्चित करने के अधिकारियों को निर्देश दिए। बैठक में ग्रामीण ट्यूबवेल ऑपरेटर का रुका हुआ वेतन जारी करने की मांग पर विचार करते हुए मुख्यमंत्री ने निर्देश दिए कि मामला का 15 दिन में हल किया जाए। फरीदाबाद के निकिता तोमर हत्याकांड में फास्ट ट्रैक कोर्ट ने दोनों आरोपियों को उम्र कैद की सजा सुनाई। कोर्ट ने कहा इस मामले में तौसीफ रेहान को दोषी करार दिया। दोनों दोषियों का सजा पर शुक्रवार कोर्ट में बहस हुई, जिसके बाद अब सजा का ऐलान किया गया। तौसीफ और रेहान को उम्र कैद की सजा सुनाई गई है। फरीदाबाद कोर्ट से तौसीफ और रेहान को उम्र कैद मिलने के बाद निकिता की मां निराश नजर आई। उनका कहना था कि हमने फांसी की मांग की थी और हम तब तक चुप नहीं बैठेंगे जब तक दोनों आरोपियों को फांसी नहीं हो जाती। निकिता हत्याकांड पर आए फैसले के बाद अनिल विज ने कहा कि फैसले का अध्ययन कर रहे हैं। आरोपियों को फांसी की सजा दिलवाने के लिए उच्च अदालत में इसकी अपील की जाएगी। पीएम नरेंद्र मोदी 2 दिवसीय बांग्लादेश यात्रा पर हैं। आज पीएम मोदी के बांग्लादेश दौरे का दूसरा दिन है। दौरे के दूसरे दिन पीएम मोदी यशोरेश्वरी और ओरकांडी मंदिर में पूजा अर्चना भी करेंगे। पीएम मोदी के दौरे को देखते हुए मंदिरों को सजाया गया है और खास तैयारियां की गई हैं। पीएम मोदी गोपालगंज जिले के तुंगीपारा में राष्ट्रबंधु के पिता बंगबंधु शेख मुजीबुर रहमान के स्मारक पर भी जाएंगे। दौरे के पहले दिन पीएम नरेंद्र मोदी ढाका के राष्ट्रीय शहीद स्मारक पहुंचे, जहां उन्होंने शहीदों को श्रद्धांजलि अर्पित की थी। पीएम मोदी ने विजिटर बुक में अपना संदेश भी लिखा। ढाका में आयोजित एक कार्यक्रम में पीएम मोदी ने कहा कि बांग्लादेश की आजादी के लिए संघर्ष में शामिल होना मेरे जीवन के भी पहले आंदोलन में से एक था। मेरी उम्र 2020 और 22 साल रही होगी जब मैंने और मेरे कई साथियों ने बांग्लादेश के लोगों की आजादी के लिए सत्याग्रह किया था। भाषण के दौरान पीएम ने उन भारतीय सैनिकों को भी याद किया जिन्होंने बांग्लादेश की आजादी के लिए खून बहाया था। उन्होंने कहा कि दोनों तरफ के सैनिकों का खून बांग्लादेश में मिला हुआ है और यही खून दोनों देशों के संबंध को इतना मजबूत बनाता है, ये किसी भी स्थिति में नहीं टूट सकता। चंडीगढ़ में सीएम मनोहर लाल से मिले हिमाचल प्रदेश के सीएम जयराम ठाकुर। चंडीगढ़ में सीएम आवास पर हुई मुलाकात। मनोहर लाल ने हिमाचल वासियों को दी होली की शुभकामनाएं।
तीन नए कृषि कानूनों के खिलाफ करीब 4 महीने से दिल्ली की सीमाओं पर किसानों का प्रदर्शन लगातार जारी है। भारतीय किसान मोर्चा के आह्वान पर किसानों ने कई जगहों पर जाम लगाकर विरोध व्यक्त किया। भवानीखेड़ा में किसानों ने नेशनल स्टेट हाईवे और रेलवे ट्रैक को जाम किया। किसानों ने कालूवास में भिवानी रोहतक और भवानीखेड़ा में रेलवे ट्रैक जाम किए। फतेहाबाद में किसान सड़क पर जाम लगाकर बैठे। सड़क पर जाम लगाने के लिए ट्रैक्टर ट्रॉलियां खड़ी की गई ताकि सड़क के से कोई वाहन न गुजर सके। टुआना में कृषि कानूनों के विरोध में किसानों ने 3 जगहों पर जाम लगा दिया। सरकार के खिलाफ नारेबाजी करते हुए तीनों कृषि कानूनों को वापस लेने की मांग उठी। हाईकोर्ट ने जारी किया हरियाणा की निचली अदालतों के जजों के तबादले आदेश। निचली अदालतों में 79 जजों के तबादला आदेश जारी किए गए। मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने भारतीय मजदूर संघ की हरियाणा इकाई की 11 सूत्रीय मांगों में से अधिकांश पर मुहर लगाते हुए पैक्स कर्मचारियों को बड़ी सौगात दी है। उप मुख्यमंत्री दुष्यंत ने कहा कि राज्य सरकार हाई स्पीड रेल के माध्यम से हिसार एयरपोर्ट से नई दिल्ली तक का सफर मात्र 90 मिनट में तय करने की दिशा में काम कर रही है। इसके अलावा प्रदेश सरकार इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा, टर्मिनल 3 और आसौदा स्टेशन से भी रेल कनेक्टिविटी की जाएगी। डिप्टी सीएम के अधिकारियों की बैठक की अध्यक्षता करते हुए हिसार में इंटीग्रेटेड एविएशन हब के दूसरे चरण के तहत चल रहे विकास कार्यों की समीक्षा की है। संयुक्त किसान मोर्चा के द्वारा भारत बंद के आह्वान पर शिक्षा मंत्री कृपाल गुर्जर ने कहा कि मुझे इस आंदोलन का कोई औचित्य नहीं दिखता। आंदोलन और विरोध तब होता है जब कोई चीज छीन ली गई हो या तो मिल गई हो। शिक्षा मंत्री ने कहा कि हमने तो किसानों को ऑप्शन दिया है कि आप पहले मंडी में फसल बेच रहे थे, चाहे तो बाहर भी बेच सकते हैं। कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग आप करना चाहें तो कर सकते हैं। कुछ नियम है ताकि किसान का शोषण ना हो। उन्होंने राकेश टिकैत पर निशाना साधते हुए कहा कि जिस प्रकार की बयानबाजी किसान नेता कर रहे हैं उससे तो लगता है ये झगड़ा चाहते हैं। लोकतंत्र का ये सही तरीका नहीं है। उन्होंने कहा कि बातचीत के रास्ते हमेशा खुले हैं। हमने कई बार बातचीत की है। कानूनों में क्या गलत है ये कोई नहीं बता पा रहा। 50% लोग जो आंदोलन में बैठे हैं उन्हें पता ही नहीं है कि कानूनों में क्या गलत है। पंचकुला सेक्टर 16 के तहत राजीव कॉलोनी स्थित शराब के ठेके पर 2 युवकों की दबंगई का वीडियो आया सामने। कम रेट में शराब की बोतल की कर रहे थे मांग। दोनों युवकों ने दुकान के अंदर घुसकर दुकान में मौजूद लोगों को पीटा। दोनों युवक दुकान के रखे 15,000 रुपए भी लूटकर मौके से भागने में सफल हो गए। शिकायतकर्ता रोहित ने बताया कि दोनों युवक राजीव कॉलोनी पंचकुला सेक्टर 16 के रहने वाले थे। मामले की सूचना पुलिस को भी दे दी गई है। पुलिस मामले की तफ्तीश में जुटी हुई है। पंचकुला में हरियाणा राज्य चौकसी ब्यूरो की टीम ने रिश्वत लेते हुए उपमंडल अभियंता को गिरफ्तार किया। आरोपी को 5.5 लाख की रिश्वत लेते हुए काबू में किया गया। अलोहा सोसाइटी के लोगों को पिछले काफी समय से परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। बिल्डर की मनमानी और सोसाइटी के अंदर बढ़ रही समस्या लोगों के लिए एक बड़ी चुनौती साबित हो रही है। बिल्डर की तरफ से अभी भी सोसाइटी को ओसी नहीं दिया गया है, जिसके चलते लोग अपने फ्लैट की रजिस्ट्री भी नहीं करा पाए हैं। फिलहाल लोगों की तरफ से यह मांग की जा रही है जल्द से जल्द इस पूरी समस्या का समाधान भी निकाला जाए। सोसाइटी को टेक ओवर कर रहे यहां के विकास कार्यों में तेजी लाई जाए, क्योंकि यहां रह रहे लोगों को बड़ी दिक्कतों के बीच रहना पड़ रहा है। पानी, बिजली और सीवर की जैसी बड़ी समस्याओं से दो चार होकर लोगों को अपना जीवन व्यतीत करना पड़ रहा है। सिरसा के गांव जमाल में एक प्रवासी मजदूर की कस्सी मारकर हत्या कर दी गई। मामला सामने आया। पुलिस ने शव को अपने कब्जे में लेकर मृतक के परिजनों को इस पूरे मामले की सूचना दी। हिसार के बरवाल क्षेत्र में हुई 1.5 किलो सोने और 25 लाख रुपए की लूट करने वाले 4 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। जांच जारी है। पकड़े गए आरोपियों से लूट की राशि में से 3,70,000 रुपए बरामद कर लिए गए। आरोपियों को शनिवार को अदालत में पेश करके रिमांड पर लेने का प्रयास किया जाएगा। हरियाणा प्रदेश व्यापार मंडल के प्रांतीय अध्यक्ष बजरंग गर्ग ने हरियाणा की अनाज मंडियों की आढ़ती से बातचीत करने के बाद कहा कि किसान संगठनों के आह्वान पर भारत बंद ऐतिहासिक रहा। बजरंग गर्ग ने कहा कि हरियाणा के साथ साथ पूरे देश की अनाज मंडियां हड़ताल पर रहीं, यहां तक कि पूरे देश में ट्रांसपोर्ट का चक्का जाम रहा। देश और प्रदेश में किसी भी उद्योगों से कोई भी सामान का दे आना जाना नहीं रहा, जिसके कारण करोड़ों अरबों रुपए का व्यापार प्रभावित रहा। हरियाणा विद्यालय शिक्षा बोर्ड से जुड़े प्रदेश के सभी स्कूलों की 9वीं और 11वीं कक्षाओं की परीक्षाएं शुरू हो गई हैं। कोविड प्रोटोकॉल अपनाते हुए नकल रहित परीक्षाओं का संचालन करवाया गया।
ये परीक्षाएं 26 मार्च से शुरू होकर 16 अप्रैल तक होंगी। प्रश्न पत्रों की चेकिंग स्कूल में ही अध्यापकों द्वारा की जाएंगी। परीक्षाओं का परिणाम जल्द ही घोषित किया जाएगा। 1 अप्रैल से नए सत्र को शुरू किया जाएगा और बच्चों को प्रमोट करके अगली कक्षा में बैठने की इजाजत रहेगी, जबकि परिणाम बाद में घोषित किए जाएंगे। करनाल के गांव रायपुर जाटान में युवक ने जहर खाकर आत्महत्या कर ली है। युवक का शव लेने के लिए 2 पत्नियों को हंगामा भी करना पड़ा। दोनों पक्ष आमने सामने देख पुलिस ने मोर्चा संभाला। एसपी ने मृतक की मां को शव देने के आदेश दिए तो एक महिला ने हंगामा कर दिया। करनाल रेलवे स्टेशन पर वंदे भारत एक्सप्रेसवे पर कई घंटे रेलवे ट्रैक जाम के कारण खड़ी रही। बच्चे, महिलाओं, बुजुर्गों के लिए गुरुद्वारे ने सेवा पहुंचाई, जिसके बाद यात्रियों को थोड़ी सी राहत मिली। टोहाना में पेट्रोल पंप पर बिना पैसे दिए तेल डलवाने और बंदूक की नोक पर नकद छीनने के आरोपी को पुलिस ने 24 घंटे में गांव जमालपुर के फाटक के पास से गिरफ्तार किया। पकड़े गए आरोपी की पहचान पंजाब के लहरा गागा निवासी के तौर पर हुई है। पुलिस के आरोप के बीच में कब्जे से वारदात में इस्तेमाल हुई गाड़ी, नकदी और बंदूक बरामद कर ली है। फरीदाबाद में नेशनल हाईवे के पास ढाबे में आग लग गई। ढाबे के पास रखे सिलेंडर में ब्लास्ट की वजह से आग लगी। सूचना मिलने पर दमकल की गाड़ियां मौके पर पहुंची। रोहतक में चोरों ने पीएनबी बैंक में सींध लगाने की कोशिश की। बैंक से लगी दुकान से दीवार में 2 फीट का हॉल कर अंदर घुसने की कोशिश की है। बैंक में कितना नुकसान हुआ है, अभी इसके बारे में बैंक अधिकारी कुछ भी बोलने को तैयार नहीं है। हालांकि पड़ोसी ने कहा बैंक में कोई सुरक्षाकर्मी नहीं रहता। फतेहाबाद में किसानों ने शहर भर में जमकर विरोध किया। किसानों ने लाल बत्ती चौक पर लगे बीजेपी के पोस्टर को भी फाड़ डाला और आग के हवाले कर दिया। रेवाड़ी में लोग कोरोना नियमों के धज्जियां उड़ाते दिखे। बस स्टैंड पर कर्मचारियों और लोगों ने ना तो मास्क लगा रखे थे और न ही सोशल डिस्टेंसिंग का पालन किया जा रहा था। दिव्यांग प्रीमियर लीग में हरेंद्र का चयन होने पर उन्हें सम्मानित किया गया। प्रतला विधायक नयनपाल रावत ने कहा कि क्षेत्र में युवा सरकार की नीतियों का फायदा उठाते हुए देश का नाम रोशन कर रहे हैं। सिरसा के गांव भरोका में मनरेगा के तहत मजदूरी करने वाले महिलाओं ने सहायक सचिव पर धांधली के आरोप लगा दिए और जांच की मांग को लेकर उपायुक्त को ज्ञापन भी सौंपा। प्रदर्शनकारियों का कहना है कि मनरेगा के गांव में 700 कार्ड बने हैं, जबकि सिर्फ 100 मजदूर काम करते हैं। बाकी लोगों को बिना काम किए पैसे मिल रहे हैं। करनाल में पुलिस इंस्पेक्टर बने लोगों को ठगने वाला शातिर ठग गिरफ्तार कर लिया गया। आरोपी पुलिस की वर्दी पहनकर अपने आप को पुलिस वाला बताकर नौकरी दिलवाने की बात कह रहा था। जांच अधिकारी का कहना है कि आरोपी लोगों को पुलिस विभाग में नौकरी लगवाने की एवज में पैसों की ठगी कर रहा था। उस पर पहले राजस्थान और हरियाणा में भी बाकी जिलों में भी ठगी के मामले दर्ज किए गए हैं। वल्लभगढ़ में तनख्वाह न मिलने से नाराज नगर निगम कर्मियों ने 2 घंटे की सांकेतिक हड़ताल की। कर्मचारियों का यह कहना है कि होली जैसे त्योहार पर भी उन्हें अभी तक तनख्वाह नहीं मिली है। कर्मचारी नेताओं की माने तो फरीदाबाद के तीनों जोन में कर्मचारी हड़ताल पर हैं और अगर आगे जो फेडरेशन की रणनीति होगी उसी के हिसाब से हड़ताल को आगामी रूप दिया जाएगा। हरियाणा खेल विभाग की कोच कर्म ज्योति दलाल ने दम दिया और बेंगलुरु में आयोजित नेशनल पैरा एथलेटिक्स चैंपियनशिप में गोल्ड जीता और डिस्कस थ्रो में बाजी मारी। सीएम ने ट्वीट कर उन्हें बधाई दी। केंद्र और हरियाणा सरकार के प्रयास से नाबार्ड योजना के तहत नारनौल और इसके साथ ही लगते ग्रामीण इलाकों में पानी की समस्या का समाधान काफी हद तक हो चुका है। मानसून की कमी के चलते गिरते भूजल स्तर पर नहरों में पानी की कमी किसानों को बेचैन किए हुए है। पानी नहीं होने के कारण किसान खेती से आय नहीं ले पा रहे हैं। यहां का भूमि जलस्तर 1500 फुट से भी नीचे जा चुका है। गुरुग्राम में अब दुर्घटना स्थल पर एम्बुलेंस फास्ट उपलब्ध होगी। 15 मिनट की जगह 12 मिनट के अंदर एम्बुलेंस दुर्घटना की जगह पहुंच जाएगी, जिससे पीड़ित व्यक्ति को समय पर उपचार मिल पाएगा। हरियाणा में सभी डिपो होल्डर को गरीबों में बांटने के लिए पौष्टिक चावल मिलेंगे। देश में हित राइस मिलर ने सरकार की इस पहल को स्वागत किया योग्य बताया। राइस मिलर्स ये पौष्टिक चावल जल्द उपलब्ध करवाएंगे। 28 फरवरी की चावल की डिलीवरी पर लगाई गई रोक को हटाने पर सरकार का आभार व्यक्त किया और कैथल में राइस मिलरों ने सरकार के फैसले का स्वागत भी किया। हरियाणा बोर्ड ने 10वीं और 12वीं की डेटशीट जारी कर दी है। 20 अप्रैल से 18 मई तक परीक्षाएं, 12:30 से 3 बजे तक पेपर का समय। 22 अप्रैल को 10वीं का सोशल साइंस का पेपर, वही 23 अप्रैल को 12वीं की फिजिक्स और इकोनॉमिक्स और 26 अप्रैल को 10वीं की हिंदी का पेपर होगा। 27 अप्रैल को 12वीं का मैथ, 28 अप्रैल को 10वीं का इंग्लिश और 29 अप्रैल को 12वीं का फिजिकल एजुकेशन और 30 अप्रैल को 12वीं का होम साइंस का पेपर होगा। 1 मई को 12वीं का इंग्लिश और 3 मई को 10वीं का मैथ, 5 मई को 12वीं का केमिस्ट्री का और 7 मई को 10वीं का साइंस का पेपर होगा।
यमुनानगर में नगर निगम की टीम दुकानदारों में मास्क न पहनने पर चालान कर रही है। इस दौरान एक महिला दुकानदार ने इसका विरोध किया। उसके बाद बाकी दुकानदारों ने भी निगम के खिलाफ नारेबाजी शुरू कर दी। महिला दुकानदार और अन्य दुकानदारों का आरोप है कि निगम कर्मचारी लगातार उस छोटी सी मार्केट में रोज आकर चालान कर रहे हैं। महिला का कहना था कि उसकी माता वेंटिलेटर पर है, जो खुद बीमार है, इसलिए उन्होंने अपना मास्क उतारा था। फरीदाबाद में सैलरी न मिलने से नाराज नगर निगम कर्मियों ने 2 घंटे का सांकेतिक हड़ताल किया। उन्होंने कहा कि होली जैसे त्योहार पर अभी तक तनख्वाह नहीं मिली है। शहरी निकाय चुनाव की प्रक्रिया शुरू हो गई है। इस बार सोना नगर परिषद के आम चुनाव अब विधानसभा मतदाता सूची से कराए जाएंगे, जबकि इससे पहले नगर परिषद की अलग मतदाता सूची होती थी। सरकार ने नियमों में बदलाव कर दिया ताकि कोई बोगस मत दर्ज न कर सके। वही परिषद विभाग में सभी बूथ लेवल ऑफिसर को वेरिफिकेशन करने के लिए सूचियां वितरित कर दी हैं। गुरुग्राम जिले में 1 अप्रैल से बड़ी बड़ी कंपनियों में कोविड वैक्सीनेशन के लिए कैंप लगाए जाएंगे। उपायुक्त डॉक्टर यश गर्ग की अध्यक्षता में यह निर्णय लिया गया। गुरुग्राम के कादीपुर में लगातार लोगों का आक्रोश बढ़ता दिखाई दे रहा है। टूटे रोड और सीवर लाइन की समस्या का नहीं हुआ कोई भी समाधान। पंजाब की रोपड़ जेल में बंद बाहुबली विधायक मुख्तार अंसारी को 2 हफ्ते में उत्तर प्रदेश की जेल में शिफ्ट किया जाएगा। मुख्तार अंसारी के मुकदमे और उसकी कस्टडी ट्रांसफर की याचिका पर सुप्रीम कोर्ट ने फैसला सुनाया है। पंजाब सरकार की दलीलों से कोर्ट संतुष्ट नहीं था। पंजाब सरकार को झटका देते हुए कोर्ट ने मुख्तार को शिफ्ट करने का आदेश दिया। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि 2 हफ्ते के अंदर मुख्तार को उत्तर प्रदेश शिफ्ट किया जाए। पिछले कई साल से मुख्तार अंसारी को उत्तर प्रदेश की जेल में शिफ्ट किए जाने की कवायद चल रही थी, लेकिन पंजाब का रोपड़ जेल प्रशासन बार बार अड़ंगा लगा दे रहा था। जेल प्रशासन मुख्तार की खराब सेहत का हवाला देता रहा है। इस मामले में उत्तर प्रदेश सरकार सुप्रीम कोर्ट पहुंच गई थी। महाराष्ट्र के मुंबई में सनराइज अस्पताल में आग लग गई, जिसके चलते 10 लोगों की मौत हो गई। घटना भांडुप इलाके की है। ड्रीम मॉल में भीषण आग लग गई। इस मॉल में 3री मंजिल पर एक अस्पताल भी था, जहां 70 से ज्यादा मरीज भर्ती थे। इनमें से ज्यादातर कोरोना वायरस से संक्रमित थे। घटना के बारे में जानकारी देते हुए डीसीपी ने बताया कि करीब 90 से 95% मरीजों को बचा लिया गया, जबकि 10 लोगों की मौत हो गई।